निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने शुक्रवार को अपना क्लोज दिया था 24,654 पे, जो पिछले दिन के भी क्लोज से आप देख पाएंगे तो लगभग 236 पॉइंट मार्केट नीचे आके बंद हुआ है। मार्केट में लगातार एक बहुत शानदार और बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा स्टीप गिरावट हम मार्केट में लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। आज शुक्रवार को मार्केट का ये लगभग 7वां सेशन था जब मार्केट लगातार लाल में बंद हुआ है। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं। इससे पहले एक बार इस प्रकार की घटना घटी थी, आपको अगर याद होगा, वो समय था फरवरी महीने का। फरवरी महीने में भी लगातार मार्केट एक लाल रंग में बंद होने के कगार पे था और उस समय मार्केट 8 दिन लगातार मार्केट लाल रंग में बंद हुआ था। और ये वो दिन था, ये 5 तारीख था। देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी दिन देखा नहीं, इतना ज़्यादा चीज़ें करते करते वो याद हो जाता है। 5 तारीख से लगातार ये 12 तारीख था और इस प्रकार फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। कहने का मेरा मतलब है, इस प्रकार का जो गिरावट लगातार वो हमने फरवरी के बाद अब जाके दोबारा सितंबर महीने में हमको देखने को मिला है। तो इस प्रकार का गिरावट, हाँ, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये एक लंबी गिरावट भी थी। एक दिन बीच में बस ये हरा रंग था, बाकी यहाँ पे 5 दिन मार्केट लगातार गिरा था और बहुत सारा गिर चुका था। उतना ही इस बार मार्केट ने यहाँ पर जितना आपको 5 दिन में दिख रहा है, लगभग उतना ही वे मार्केट में यहाँ पे लगभग 7 दिन में उससे थोड़ा सा ज़्यादा और कर दिया है। और घबराने वाली बात अगर देखा जाए तो ये है कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो मार्केट के लिए काम कर रहा था। आपको आपको याद ही होगा कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल में था। उस चैनल को भी मार्केट ने फाइनली शुक्रवार को ही मार्केट को ब्रेकडाउन मिल गया, क्योंकि उससे पहले मार्केट इस प्रकार से एक चैनल में बंद था। तो मार्केट उस चैनल्स के थ्रू धीरे धीरे नीचे आ रहा था। याद रखिए, जब मार्केट कोई चैनल को भी तोड़ देता है ना, तब मार्केट वहाँ से थोड़ा अनस्टेबल होने लगता है। अब अनस्टेबिलिटी का यहाँ पे क्या अर्थ है? यहाँ पे अनस्टेबल का बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, मैं आपको एक एक करके बताना यहाँ पे ज़रूर चाहूँगा। एक, अनस्टेबिलिटी की मार्केट यहाँ से आपको फिर गैप अप खुल के मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, नंबर 1 है ये। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ज़रूर रहेगा कि मार्केट, भले ही मार्केट आपको गैप अप खुलता हुआ दिखेगा, पर इस कैंडल को तोड़ने के लिए मार्केट को, या अप साइड जाने के लिए मार्केट को, ये जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बनता हुआ आपको दिखा था, ये रेजिस्टेंस और साथ में मार्केट का जो ऊपर का हाई है, 26 तारीख का जो हाई है, 26 तारीख का हाई तोड़ना मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये 26 तारीख का हाई मार्केट जब तक नहीं तोड़ेगा, तब तक आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मार्केट का 26 तारीख के हाई को तोड़ना अति आवश्यक हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ 26 तारीख के हाई को तोड़ के ही मार्केट बुलिश हो सकता है? क्या नहीं। एक दिन में जब मार्केट एक दिन गिरा है, यहाँ पे एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट है, इस गिरावट को अगले ही दिन कवर नहीं किया जा सकता। अगर मार्केट चाहे, मार्केट सबसे बड़ा है, अगर मार्केट चाहे तो ये ऊपर जा सकता है एक दिन में, ऐसा संभव है, इतिहास में ऐसा देखा गया है। लेकिन ऐसे केस 100 में से एक बार होता है। तो फिर बार बार क्या होता है? बार बार ये होता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार होगा और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा और उससे टकरा के मार्केट कुछ वक्त तक यहाँ पे आपको थोड़ा एक्यूमुलेट करता हुआ दिखेगा, कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। और उसके बाद फिर जब मार्केट ब्रेकआउट देगा, वो समय होगा कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जाएगा। अदरवाइज यहाँ से सीधा जाने के लिए भी मार्केट को इस बड़े से कैंडल को तोड़ के ही ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता अभी यही है। अब देखिए, अगर मार्केट, ये तो हमने बात कर ली अपसाइड की, अपवर्ड मूवमेंट्स की, लेकिन मार्केट अगर चाहे तो मार्केट तो और नीचे आ सकता, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को तोड़ के जो उसके नीचे अभी काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट कल के दिन, अगर मार्केट गैप डाउन, जो मैंने आपको पहले बता दिया 24,400, ये मार्केट का एक बना हुआ नंबर बैठा हुआ है कि मार्केट यहाँ तक सबसे पहले पहुँच सकता है। तो मार्केट वहाँ से आप देखेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 24,650 है। तो वहाँ से मार्केट केवल सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो सिर्फ 150 पॉइंट ही नीचे है, ऊपर है।
वहाँ से 150 पॉइंट नीचे आने में मार्केट को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है कि वो 150 पॉइंट हमें मिल सकता है कि नहीं। वो समझने के लिए हमको चले जाना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमको यहाँ पे 26 तारीख का पूरा एक डेटा समझ में आ जाता है। वो डेटा क्या-क्या है ज़रा यहाँ पर आप गौर करेंगे कि मार्केट एक तो डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर मैं 10 बार चीख-चीख के यही कहता हूँ कि मार्केट अगर फर्स्ट 15 मिनट को अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे निस्संदेह मार्केट के नीचे जाने के चांसेस लगभग 90% हो जाता है। 90% हो जाता है क्योंकि मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। हर एक टाइम फ्रेम ही मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन 15 मिनट एक बहुत स्टेबल टाइम ज़ोन होता है और एक स्टेबल टाइम फ्रेम होता है जिसके अंतर्गत मार्केट को देखना, समझना और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। मार्केट में आपको हलचल दिखेगा पर वो बहुत सटीक रूप से दिखना शुरू होगा, बस आप अंदाज़े से कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट 26 तारीख को शुरू होता है, मार्केट अच्छा खासा पहले नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पर एक बेस बनाता है। हालाँकि सेकंड कैंडल ने ब्रेकडाउन तो दे दिया था, लेकिन जैसे ही मार्केट ये जो पहला जो कैंडल है, ये जो दूसरा कैंडल है, दूसरा कैंडल के इर्द-गिर्द मार्केट बहुत देर तक मार्केट ने यहाँ पे अपना काम किया। और उसके बाद फाइनली फिर 1 डेढ़ बजे के आसपास 1 से डेढ़ घंटे के अंदर ही मार्केट में जितनी बड़ी गिरावट आना था वो मार्केट में आ चुका था। ये एक बात था। दूसरी बात ये है कि मार्केट एक तो शुक्रवार का दिन, तो शुक्रवार में वोलेटिलिटी ऐसे भी होती है। मार्केट ज़्यादातर पर्टिकुलर एक दिशा में मार्केट काम करता है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मार्केट आपको या तो सीधा ऊपर जाता हुआ दिखेगा या सीधा नीचे जाता हुआ दिखेगा। कभी कभार होता है कि मार्केट आपको थोड़ा पहले ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर एकदम से बहुत नीचे, ऐसा भी हमने कई बार देखा है। पर शुक्रवार को होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रीपोजिशनिंग होता है। ऑपरेटर्स, बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हफ्ते का अंत का दिन होता है, आखिरी दिन होता है, इसलिए ऑपरेटर्स इस दिन फिर से अपने पोजीशन को दोबारा शिफ्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे इसमें टेक्निकल थियरी पड़ा हुआ है, उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए शुक्रवार को मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर इस बार गुरुवार को भी वो मोमेंट आ चुका था, अगर आप ध्यान देंगे तो गुरुवार को भी मार्केट बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक गिरा है। लगभग यहाँ पे भी 150-200 पॉइंट के आसपास मार्केट गिर चुका था। इसलिए शुक्रवार को लेकर लोगों के मन में एक संशय था कि गुरुवार को इतना बड़ा गिरावट आ चुका है, फिर से शुक्रवार को आएगा कि नहीं, क्या पता। लेकिन फाइनली मार्केट ने वो काम कर दिखाया। अगर मार्केट के आखिरी कुछ समय को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पैटर्न मिलता है कि मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। अब जैसी कंसोलिडेशन की बात आती है तो ये समझ में आने लगता है कि हाँ भाई, अगर मार्केट कल के दिन इस जगह पे आसपास कहीं पे अगर खुल जाता है तो फिर हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है ट्रेड करना। एक तो देखिए ऊपर जाएगा तो सिर्फ हम ट्रेंड लाइन के ऊपर, ऊपर का मतलब है मान लीजिए बीच में कहीं खुलता है, और बीच में क्या है, बीच का अर्थ आप समझ लीजिए 24,676 और नीचे लगभग आएगा आपका 24,630। ये जो 40-50 पॉइंट का जो आपको ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप के अंतर्गत अगर मार्केट कहीं पे भी खुलता है तो फिर आप वहाँ पे सबसे पहले शांत बैठिए। नॉर्मली होता है कि पहले ही कुछ मिनटों में 50 पॉइंट तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ब्रेक होने के बाद अब बारी आती है कि आप किस टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखना पसंद करेंगे। तो अभी भी मार्केट उसी टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मार्केट आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे सटीकता दे सकता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेकआउट होने दीजिए। ट्रेंड लाइन से पहले कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहला 15 मिनट एकदम से आपको बहुत बड़ा कैंडल दिखाई देता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन अगले ही पल, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेंड का भी सहारा मार्केट को मिलता है, तो मार्केट अगले ही पल एक बड़ा कैंडल बना के मार्केट नीचे भी आ सकता है। इसलिए अगर मान लीजिए पहला 15 मिनट अगर इस कैंडल, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट पहुंचता है तो फिर यहाँ पर इस जगह पे अगर एक रेड कैंडल अगर बनता है सेकंड वाला और पूरा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करता है, नहीं तोड़ता है,
तो यहाँ पर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाइए और वहाँ पे फिर आप कोई बुलिश ट्रेंड देखिए, बुलिश कैंडल देखिए और फिर यहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ जाया जा सकता है। ये एक रास्ता है। उसके लिए हमको 16 तारीख के हाई तक को वेट करने की आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ट्रेंड बेयरिश है और आप अगर बुलिश तरफ अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपका टारगेट और क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए। मान लीजिए छोटी का अर्थ क्या है, आपने अगर यहाँ से कोई ट्रेड लिया तो यहाँ पे बस 40-50 पॉइंट तक आप जाएंगे और मार्केट से आप एग्जिट कर जाएंगे, उससे अधिक आप वेट नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड को बहुत ज़्यादा या अप ट्रेंड को, कोई भी ट्रेंड हो, आप कभी भी ट्रेंड को अपना के रखिए। अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो फिर क्वांटिटी और जो टारगेट उसको छोटे रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे भी बात वही होगी, यहाँ पे भी बात वही होगी। अगर मार्केट मान लीजिए, एक तो सोमवार का दिन है, सोमवार को होता क्या है, कई बार हमने देखा है कि मार्केट को बहुत बड़े गैप अप और बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुलते हुए देखा है। कभी कभी कारणों की वजह से देखा है, कभी कभी बिन कारण भी ऐसे ही एवे ही मार्केट खुल जाता है, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ऐसा होता है। तो अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है इस कोई भी ट्रेंड में, मान लीजिए एक ट्रेंड चल रहा है, अचानक एक बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो बहुत अच्छा होता है कि उस दिन आप ट्रेडिंग को फिर अवॉइड करें। और अगर करना ही है तो फिर उस दिन आधे घंटे टाइम फ्रेम के बाद अगर मार्केट आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो फिर सही होता है। यहाँ पे आधा घंटा, 15 मिनट और 15 मिनट, एक कैंडल की मैंने बात नहीं की, 15 मिनट कैंडल की बात की है। तो दो दो कैंडल जब गुजर जाता है उसी के बाद ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर होता है। पर ये किस कंडीशन में, अगर मार्केट का एक पर्टिकुलर ट्रेंड चलते आ रहा है और फिर मार्केट उसी ट्रेंड को लेके अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है तो। लेकिन हम ये फर्ज करते हैं कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन अगर नहीं खुलता है तो फिर मार्केट में आप पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम को भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आप चीज़ों को देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला 15 मिनट का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा मायने रखेगा अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, क्योंकि देखिए संभावनाएं क्या क्या होगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। तो मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है तो बहुत सारे लोग सोचेंगे पहला 15 मिनट है और मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो चलिए यहाँ पे फिर पुट साइड में एंट्री बना लेते हैं, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि अगर पहला 15 मिनट को ही अगर आप सब कुछ मान लेंगे तो फिर मुश्किल क्या होगी कि अगला 15 मिनट आपको सीधा यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। इसलिए यहाँ पे पहला 15 मिनट के साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा वेट ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आधा घंटा वेट करते तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहला 15 मिनट के बाद सेकंड 15 मिनट आपको एक ऊपर जाते हुए भी दिख सकता है मार्केट। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होगा। और फिर हमारा जो नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो है 24,400 का। ये 24,400 मार्केट के लिए फिर इम्पॉर्टेंट एक रेंज भी आ रहा है। और आप देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से, अगर मान लीजिए मार्केट कोई गैप डाउन खुलता है, साइडवेज रहता, फिर यहाँ पर अगर टच करता है तो इस ट्रेंड लाइन को आप याद रखिएगा। अब ट्रेंड लाइन की कहानी ऐसी होती है कि मार्केट खुलने के बाद ही उसके लेवल पे बात की जा सकती है, क्योंकि वो किस रेंज से नीचे आएगा और किस रेंज को छुएगा उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। इसलिए ट्रेंड लाइन हमेशा बना के रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे काम बहुत अच्छा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।